जय भास्कर। आज उपस्थित है श्री अनुज पाठक जी और आज अनुज पाठक जी के बारे में बता दूं मैं कि आप मेरे मित्र भी हैं और आप आचार्य भी हैं। ज्योतिष में भी आपने आचार्य मास्टर डिग्री किया है जिसमें आप गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। एक अच्छे कर्मकांड में इनकी पहुंच है और अच्छा अध्ययन है आपका। मैं इनके बारे में बता दूं कि मेरे लिए इन्होंने बहुत समय समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने दिया है मुझे। मैं संध्या से जो जुड़ा, संध्या करने में जो मेरी रुचि बढ़ी और संध्या में जो करने लगा, इसका प्रेरणा देने वाले व्यक्ति यही हैं। आप किस क्षेत्र में रहते हैं? आपका आवास क्या है? वो जगह क्या कहलाता है? कमड़े ग्राम क्षेत्र में है। कमड़े ग्राम क्षेत्र में इनका आवास है। और आपका पुर क्या है? मैं पुण्यार्कपुर वाला हूँ। पुण्यार्कपुर है इनका और गोत्र कश्यप। कश्यप गोत्र है। तो जैसा कि पुण्यार्क इनका पुर है, तो जैसा कहा जाता है कि पुण्यार्कपुर में ही हमारे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को सर्वप्रथम बसाया गया होगा और उसके बाद फिर अन्यत्र जहाँ कहीं गए होंगे पूर्वज। तो ये तो पुण्यार्कपुर, अभी भी पुण्यार्क नाम का स्थान है गंगा नदी के किनारे, जहाँ की शायद सूर्य भगवान का मंदिर भी है। तो उसी क्षेत्र में पूर्वजों को बसाया गया होगा और वहाँ से कहीं अन्यत्र गए होंगे आपके पूर्वज। फिर भी ऐसे आपका पैतृक आवास कहाँ है? पैतृक गांव हुआ चतरा, चतरा पुराना इटखोरी थाना। हाँ। नया थाना कायम हुआ कालांतर में पथलगड्ढा। ग्राम है बाजोवार नावाडी। अच्छा, तो नावाडी बाजोवार के आप रहने वाले हैं। आप अपने कुछ पूर्वजों के बारे में बताएं। आपके पूर्वज जो थे, आपके पिताजी, आपके दादा परदादा, उनके बारे में कुछ बताएं। बहुत लंबी कहानी है। राजा से वो दानपत्र मिलना, मौजा। कहाँ के राजा? पारसनाथ राजा, रामगढ़ राजा से प्राप्त है दानपत्र। दानपत्र मिला था आपके दादाजी को कि परदादा? और परदादा। अच्छा, तो पारसनाथ के जो राजा थे उन्होंने दिया था दानपत्र में। कुछ जमीन जायदाद भी दिए होंगे। पारसनाथ सिंह नाम से राजा थे। अच्छा, उन्होंने दिया था। जमीन जायदाद भी दिए होंगे। बिल्कुल जमींदारी रही। अच्छा, बाबा तक। तो उन लोग क्या कुछ राज पुरोहित ऐसे थे क्या? राजा महाराजा की कुछ ऐसे थे? प्राप्त मौजा जो एक प्रमाण पत्र के साथ दिया गया था, उसमें तो लिखा ही कि सद्व्यवहार चरिते। अच्छा, ऐसा लिखा। बाबा वैद्यगिरी से भी जुड़े थे। वैद्यगिरी से भी महाराजा को प्रभावित किए होंगे, जिससे आयुर्वेद आपके प्रभावित होकर उन्हें मौजा दिया बसाया गया। माने आयुर्वेद आपका रहा है, वंश परंपरा में आयुर्वेद रहा है। बहुत साल तक हमारे बड़े भैया, मझले भैया भी आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ सब किए। हाँ। कालांतर में अब छूट गया है। बड़े भैया कुछ कुछ चला रहे हैं आयुर्वेद भी। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 6 भाई में मैं छोटा हूँ, छठे नंबर में। आपका नाम ही अनुज, सबसे छोटे आप हैं। तो अभी कितने भाई आप लोग हैं? हम लोग वर्तमान 3 भाई हैं। बड़े
में और छठे नंबर में। और अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं बड़े भैया और 2 भाई हम लोग यहाँ रांची में बस गए हैं। बड़े भैया गांव पर रहते हैं। ऊपर तो यहाँ मैं हूँ 2 बच्चों 2 बच्चे आपके? 2 बच्चों के साथ मेरी वाइफ भी 4 सदस्य हैं घर परिवार रांची में। के इस घर में। और आपके जो पुत्र हैं अभी क्या कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? प्रणव। बेटी की पढ़ाई एमए की पूरी होने वाली है। दर्शन शास्त्र से एमए कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। और बेटी बीए की पढ़ाई में है, अभी संस्कृत लेकर पढ़ रही है, 3रे सेमेस्टर फाइनल करने वाली है। बहुत अच्छा। कुछ हम लोग जो मग ब्राह्मण कहलाते हैं, शाकरद्वीपी, आप काफ़ी आपको शास्त्रों का अध्ययन है, तो केवल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम मग ब्राह्मण हैं, शाकरद्वीपी हैं, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों का क्या आचार विचार होना चाहिए, हम लोगों का क्या जीवन पद्धति होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है हम लोग सूर्य के अंश हैं, शाकरद्वीपी हैं, मग ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों का क्या एक आदर्श जीवन शैली होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि अभी हम लोग रास्ते से कुछ भटक भी गए हैं तो फिर क्या आप एक मार्गदर्शन क्या करना चाहें कि हम मग ब्राह्मणों को होना कैसा चाहिए, क्या अपना जीवन शैली में अपनाना चाहिए? या बहुत गहरे समुद्र की तरह ये विचारधारा हो सकती है। फिर भी अब हम संक्षिप्त लोग में। हाँ, मग ब्राह्मण ठीक है, सूर्योपासक ब्राह्मण माने जाते हैं। सूर्य आत्मा दृगीश्वर कहा गया है ना, तो सूर्य हर एक प्राणी के ईश्वर है, हर एक प्राणी को वो गुरु है। आदि देवो महादेवो देवेश्वर देव हृद गुरु आदि उन सूत्रों को देखने से ब्रह्म जो है वो सूर्य रूप से और विरंची नारायण शंकरात्मने रूप से सूर्य नारायण सबके लिए हैं। ठीक है, हम लोग विशेष शाकद्वीपी ब्राह्मण मगधविज कहलाते हैं, वो एक जगह की बात है। ठीक है, वही विचारधारा की कर्तव्यता तो प्रत्येक मनुष्यों के लिए अपने वर्णाश्रमानुसार कर्तव्यताएं होती हैं ना, तो इन कर्तव्यताओं को शास्त्रों से जानना चाहिए। बहुत लंबे विषय की बात चर्चा है, जानना चाहिए और जीवन को आदर्श में, सदाचार में, ज्ञान वैराग्य में बनाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जीवन में मनुष्य को जीना है, दाल रोटी के लिए सबकी एक जीवन की क्रिया है, सबके लिए जितने मनुष्य हैं सब कुछ न कुछ काम करके उपार्जन करते हैं। उपार्जन कैसे करें ये भी हमें शास्त्र सिखाते हैं। पुराणों को पढ़ने से प्राप्त होता है कि कैसे उपार्जन करना चाहिए, किन किन वर्णों के लिए उपार्जन की क्या विधियां हैं। बिल्कुल, हाँ, है ना, ब्राह्मणों के लिए भी अपना है जी। हाँ। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक वर्ग जो हैं सबकी कर्तव्यताएं सुनिश्चित की गई है। सदाचार की सबकी थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ कुछ विभिन्नताएं दिखाई गई हैं व्यास जी के द्वारा। तो उन कर्मों से सबको जोड़ करके जीवन को भगवान के चरणों में जोड़े रखना चाहिए सबको, चाहे वह कोई भी मानव जाति का। तो मुख्य कर्तव्यता की बात ये समझनी चाहिए। कर्तव्यता मनुष्य की सबके लिए एक ही है
कि सदाचार में जुड़े, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, धर्म में आचरण बनाए रखें। तो विविध प्रकार की बातें हैं, समुद्रवत हैं सदाचार के निर्णय। तो सदाचार में जीवन सबका होना चाहिए, ये बातें मैं इस पर बल देता हूँ। और शाक्तियों की कोई एक विशेष कर्तव्यता की बात कहीं दिखाई नहीं गई है, या चारों वर्णों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियों की चर्चा है। हम लोग जानते आए, देखते आए, उनकी एक एक कर्तव्यता कोई अलग नहीं होती है। जैसा कि कर्तव्यताएं सबकी एक है। भविष्य पुराण में जैसा कि वर्णन है मग ब्राह्मणों का भोजकों का वर्णन तो आता है। तो उसमें भी बहुत से ये बताए गए। तो सूर्य की उपासना से जोड़ करके मगध जो हैं वो ब्रह्मनिष्ठ थे, है ना? ब्रह्मनिष्ठ थे, तो उनकी महत्ता थी। भगवान ने उनको लाया था और अपने शाम के कुष्ठ निवारण के लिए यज्ञ करवा करके और इस प्रकार से कल्याण पाया था परमात्मा ने। परमात्मा तो आदर्श स्थापित करते हैं युग युग में अवतार लेकर के, कहानियाँ तो यही हैं। तो यही सिलसिले में एक कथा है, लोगों से जुड़ी, ब्राह्मणों से जुड़ी कथा है। वो सब है एक जगह की बात, लेकिन कर्तव्यता की बात है सबके लिए। कर्तव्यता एक ही है, जीवन को स्वच्छ रखना हर एक दृष्टि से। और हम द्विज जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग जो है, विशेष यज्ञोपवीति वर्ग हैं, इनको यज्ञोपवीति वर्गों को इस प्रकार से भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य युक्त करते हुए जोड़े रखना चाहिए। अब इसमें भक्ति में विशेष गायत्री, संध्योपासना दी, ये हम सबके लिए है, द्विजों के लिए, न कि केवल शाक्तद्वीपी हम लोग हैं, तमिल लोग के लिए नहीं। ये तो सभी ब्राह्मणों के लिए है, सभी ब्राह्मण और द्विज में कहे गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ तक हैं। अभी भी कुछ वैश्य लोग यज्ञोपवीत धारण करके संध्योपासन करते हैं, तो उनका अधिकार है, प्रामाणिक है ना। और क्षत्रिय भी अभी बहुत करते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण बल के धीरे धीरे कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। जनेऊ लेना भी संस्कार पूर्वक नहीं है, पालन करना तो दूर की बात है। यज्ञोपवीत भी कुछ ऐसी बातें हैं, समय पर नहीं हो पा रहा है यज्ञोपवीत संस्कार। बच्चों के गार्जियन जो हैं, हमें थोड़ा स्थिर होकर बच्चों को 5 वर्ष से उनके प्रति संदेश के लिए अडिग होना चाहिए। जैसे ध्रुव को प्राप्त हुआ, जैसे प्रहलाद को प्राप्त हुआ, बाल्यकाल से। बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करना चाहिए, न कि केवल उदर भरे सोई धर्म सिखावे जो तुलसीदास कहते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा जीवन का कोई महत्व शास्त्र नहीं देते हैं। मैं अपनी मुख से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्रीय बातों को करने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में कहाँ खड़ा करते हैं, क्या करना चाहते हैं और हमारे जीवन के लिए क्या संदेश भरते हैं। तो थोड़ा उनको भी जानते हुए एक एक पन्ने को पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। और कल्याण के लिए हमें पात्र बनना चाहिए। अगर हम पात्र ही नहीं बन पाएंगे तो मनुष्य का कल्याण होगा कैसे? हम कैसे एक दूसरे का कल्याण कर सकते हैं? तो ये सब कर्तव्यता की बातें जो है वो शास्त्रोक्त हैं, निर्दिष्ट हैं, हमें उन्हें जानने की आवश्यकता है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, कभी ऐसा अवसर आया कि अपने समाज के लोग या अपने समाज के बच्चे जो नवनिहाल आगे आने वाली पीढ़ी है वो इकट्ठा होती है और उन लोगों को संध्या के बारे में, जो नित्य नैमित्तिक कर्म के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता पड़ी, तो एक योग्य विद्वान की आवश्यकता होती जो कि सबको अच्छे से समझा सकें। तो ऐसी कभी आवश्यकता होगी अपने समाज में तो आपका सहयोग मिलेगा, बच्चों को दिशा निर्देश मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को अपने इस क्षेत्र में
जितने भी मग ब्राह्मण हैं सबों का मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ। उसी क्रम में आपसे आज साक्षात्कार लेने का जो क्रम बना और आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। वैसे मैं सभी मग ब्राह्मणों के यहाँ जाता हूँ साक्षात्कार लेने, तो अपने तरफ से कुछ न कुछ भेंट करता हूँ। जैसे कि अभी तक ये 37वां या 38वां कड़ी होगी साक्षात्कार की। अधिकतर जगह मैंने संध्या की पुस्तक भेंट की और सबों को मैंने आग्रह किया कि अगर भूल भी चुके हैं तो फिर से शुरू करें, संध्या करनी चाहिए प्रत्येक द्विज को। और इसमें भी कई लोगों का ये कहना था कि भाई संध्या क्या होता है हम लोग को पता नहीं, इस पर कुछ एक कार्यशाला का आयोजित किया जाए और संध्या हम लोग को सिखाया जाए। तो इस तरह का भी अगर ये अवसर आया तो आपका सहयोग हम लोग चाहेंगे। वैसे मैं भी संध्या करता हूँ, आप ही से प्रेरित होकर के। आपने जब से कहा तब से मैं भी संध्या, हालांकि त्रिकाल में मैं नहीं करता हूँ, एक ही काल, लेकिन आपसे प्रेरित होकर के मैं संध्या करने लगा, मेरे बच्चे भी अब करने लगे। और उसी प्रेरणा का एक परिणाम है कि मैं जहाँ भी साक्षात्कार में जा रहा हूँ संध्या की एक पुस्तक भेंट कर रहा हूँ। हालांकि अभी संध्या की पुस्तक नहीं, तो मैं एक आदित्य हृदय की पुस्तक भेंट कर रहा हूँ। आपके पास तो ग्रंथों का कोई कमी नहीं, मैंने आपके घर देखा है, बहुत से धर्म ग्रंथ आपके पास हैं, तो आपको मैं क्या भेंट करूं। लेकिन फिर भी एक जो क्रम है उस क्रम में मैं आपको एक आदित्य हृदय की पुस्तक भेंट कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। और मैं समझता हूं कि जब भी जरूरत होगी अपने समाज को आपके उपदेशों की, आपके शिक्षा की, तो मैं समझता हूँ आपका सहयोग जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इसमें समय दिया जा सकता है जैसा अवसर होगा। कारण कि कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास कैसी कैसी व्यस्तताएं बिल्कुल बनी रहती हैं, कब कहाँ। लेकिन यथावसर वैसा रह गया, बिल्कुल कार्यों से वंचित किसी दिन को आकर के समय दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। जुड़ें, यही तो आवश्यकता है भी, समाज में जुड़ करके लोग थोड़ा परस्पर प्रेम को अपनाएं, है ना। एक प्रेम को अपनाएं, एक दूसरे को समझें, आदर्श दिखाई पड़े, तो आवश्यकता तो इस बात की है ही मनुष्य जीवन में। जिससे आज कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा भटकाव की ओर जिंदगी है, धर्म विहीनता है। तो भगवान करे संगठन मजबूत हो और कल्याण। इस साक्षात्कार के क्रम में कई ब्राह्मणों से मुझे मिलने का अवसर मिला और कई लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे कई लोग बोले कि हमारे समाज में बहुत से विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन विद्वानों के द्वारा अपने समाज के लिए कुछ कार्यशालाएं चले। जैसे कि एक ब्राह्मण है, वो यज्ञोपवीत बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो अपने समाज के लिए यज्ञोपवीत बना करके दे रहे हैं। तो उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप ये यज्ञोपवीत बनाना ही सिखा दीजिए सबको। ये भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत से लोग यज्ञोपवीत भी बनाना नहीं जानते, जानना चाहिए, तो यज्ञोपवीत बनाना सिखा दीजिए। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनको संध्या करना नहीं आता, तो उनको भी संध्या करना सिखाने वाले विद्वान चाहिए। बहुत से ब्राह्मण हैं जिनको कि ढंग से पूजा पाठ करना करवाना भी नहीं आता, जो अपना ये चीज़, कुछ लोग को पंचांग भी देखना नहीं आता। तो इस तरह का जब भी कुछ जरूरत पड़े तो अपने समाज के लिए हम लोगों को तो करना ही है, तभी आगे आने वाली पीढ़ी जो है कुछ जान पाएगी। अभी जो शिक्षा पद्धति है, सब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे अपने मूल संस्कृति से दूर हो रहे हैं, अपना मूल जो है उसको भूल रहे हैं। तो उसके प्रति भी हम लोगों का एक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को अगर सिखाने की जरूरत पड़े तो हम ही लोग सिखाएंगे। उसके मुख्य कारण हम गार्जियन हैं, हम माता पिता हैं प्रथम। बिल्कुल, माता पिता प्रथम संतान के लिए
वैसे तत्परता से जुड़े हुए नहीं हैं, जिसके चलते बच्चे वैसे बन रहे हैं। केवल मैकाले की शिक्षा प्राप्त करके जीवन को बस उच्च पद प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर है, बस इतनी ही उन्हें आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अपने माता पिता के द्वारा, माता पिता 5 वर्ष के बच्चे काल से यदि थोड़ा ऐसा ज्ञान की ओर रखा जाए, बेटा स्कूल जाना है और भगवान की भक्ति ऐसे करनी है, ये परमात्मा है, इनको नमन करना चाहिए, उनको आदर्श सिखाया जाए 5 वर्ष से, तो क्यों नहीं वो प्राप्त करते। जरूर कुछ न कुछ बचा रहेगा, लेकिन दुख का विषय है कि ऐसा आचरण नहीं है। कारण कि माता पिता भी तो वैसे ऊंचे पद प्रतिष्ठा पा करके केवल बस जिंदगी जी लेना सीखे, धर्म कभी नहीं उन्होंने अपनाया। उन्हीं के तो संतान हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के पोते हैं, हमारे ही बेटे पोते ऐसे हैं, तो कहाँ से वो पाएंगे। तो कमी है, एक सबसे बड़ी कमी है। पहले तो पद प्रतिष्ठा पाकर अहंकार में सबसे पहले न जुड़े कि मैं इतने पद में पहुंचा हुआ हूँ। उनको वे समझें कि इस अहंकार के शास्त्र में कहीं भी जगह नहीं है। शास्त्रों के द्वारा धर्म में, सिद्धांतों में कहीं अहंकारता का जगह ही नहीं है। सारी कहानी अहंकार की कहानी हमारे पुराण दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे दूर हट करके भगवान की भक्ति अवश्य अपनाएं। थोड़े ही से, एक क्षण ही से, 2, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट ही से भगवान हैं, ऐसी बातें बच्चों के सामने होनी चाहिए। और भगवान का प्रेयर कैसे हो, कुछ थोड़ा पिरोएं, सही समय में यज्ञोपवीत अपने बेटा पोता को दे, रूढ़िवादिता से हट करके। और रूढ़िवादिता क्षेत्रों में फैली हुई है कि यज्ञोपवीत लेकर के ब्याह करने चलेंगे ना। 22, 24 बरस, 16 बरस के बाद यज्ञोपवीत डाल रहे हैं बच्चों को। तो धर्म का ये चिंतन है नहीं, इसलिए ऐसा सब पलता चला जा रहा है और हम बिल्कुल या गिरते चले जाते हैं। यज्ञोपवीत में मुंडन नहीं करवाते हैं। जी जी जी, मुंडन करने के लिए बात आती है तो दादा हैं, पिता हैं, कह देंगे कि चलेगा, छोड़ दीजिए, बच्चा है, स्कूल जाएगा, लोग इसको हंसेंगे, देखेंगे। बच्चा तैयार नहीं हो रहा है, तो बच्चे को पुचकार करके धर्म में आप 5 बरस 10 बरस से जोड़े चले आएंगे बच्चे को ना, तो आपको बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि बेटा मुंडन कराना पड़ेगा। हाँ, कराना ही है, ऐसा समझ करके बच्चों को जोड़े रखना है। नहीं कि तो बात ही नहीं है। ये होनी चाहिए पिता के द्वारा, बिल्कुल, पितामह के द्वारा, है ना, तो अग्रजों के द्वारा। तो धर्म ऐसे पलता है। नहीं तो धर्म बिल्कुल सब कुछ ही दिनों में और मिटते। तो खैर युग है, हम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। परमात्मा तो सब देख रहा है और वह सब को सहन करता है, सहते निकटे स्थित, है ना, तो करता है। लेकिन फिर भी ऐसे विचार लेने से नहीं हो जाएगा कि बस परमात्मा सहन करता रह जाए। हमें आचरण करके दिखाना पड़ेगा। मैं क्या करूं इसकी महत्ता दिखनी चाहिए। कोई क्या कर रहे हैं न कर रहे हैं वो तो बाद की बात है। मैं दिखाऊं तो सके यद्यत आचरती श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जना, जो कहा गया है वह तभी दिखाई पड़ेगा समाज में ना। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ अपने को बनना प्रथम आवश्यक है। तभी सर्वत्र थोड़ा मोड़ा अच्छा कुछ बचा हुआ रहेगा। हम अच्छा देखेंगे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। हम पहले अडिग हों। मेरे द्वारा यही सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य सर्वत्र रहता है कि कर्तव्य निष्ठता प्रथम अपनी बिल्कुल होनी चाहिए। आप अच्छे वेदज्ञ भी हैं और कर्मकांड तो आपका है ही। सूर्य पर कोई सूक्त, जैसा कि रुद्राभिषेक में भी कुछ अध्याय है जहाँ पर बिल्कुल सूर्य पर है। रुद्राभिषेक में तो आता ही है।
और सूर्य सुप्तम है। हाँ। बिल्कुल चौथा अध्याय जो है सूर्य की उपासना है, कारण कि रुद्राष्टाध्यायी में सबकी उपासना रखते हुए भगवान रुद्र को मुख्य अंग मान करके एक रुद्राष्टाध्यायी की उपासना है, शिव का अभिषेक आदि उपासना के अंग। तो उसमें जो सूर्य परक सूक्त है, एक दो अगर आपके द्वारा हो सके तो। विभ्राट् बृहत् पिबत सौम्यं मत्वा युर्दधत्यज्ञपतावविहृतं वातजूतो जो अभिरक्षतित मना प्रजाः उपोख पुरुधा विराजति आदि आदि पूरे केवल भगवान सूर्य की ही प्रार्थनाएं हैं। हमारे सूर्य कैसे हैं, कैसे सूर्य चलते हैं, कैसे उनका रथ की शोभा है, कैसे उनकी दिव्य महिमा है, इन्हीं से संबंधित सूर्य सुक्तम ही है वो पूरा अध्याय, चौथा अध्याय। जैसा कि कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। हाँ, और एक आता है कि आरोग्य के लिए सूर्य की अर्चना करें। नहीं, आरोग्यम भास्करा दीक्षित। दीक्षित, हाँ, ऐसा है। तो आरोग्य के लिए भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसा एक सूत्र प्राप्त है, एक सूत्र प्राप्त है। हाँ, एक सूत्र कह सकते हैं। हाँ, बस यही है, इदमित्थम कही जाए न कोई, हाँ, है ना। हाँ, कारण कि पुराण में देखें, भागवत में तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं से विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासनाएं हैं भरी पड़ी। तो ठीक है, एक जगह प्राप्त है आरोग्यम भास्करा दीक्षित। अच्छा, ये जो आदित्य हृदय है, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी है जी, वाल्मीकि रामायण अंतर्गत भी है और भविष्य पुराण अंतर्गत भी। हाँ, तो भविष्य पुराणांतर्गत तो थोड़ा बड़ा है, बृहद है वो। हाँ, और ये थोड़ा संक्षिप्त है। तो आजकल तो इसी का ज्यादा प्रचलन समझ लेने से दोनों की महिमा उतनी ही है। को बड़ छोट कहत अपराधु वाली बात ही लागू होती है किसी एक को समझाने में। हाँ, तो ये समझना चाहिए, ठीक है। उसमें विशेष सूर्य भगवान की स्तुतियाँ विभिन्न विभिन्न कामनाओं को रखते हुए वहाँ दिखाई पड़ी है। भविष्य पुराण अंतर्गत जो है, इसमें थोड़े कम में ही भगवान की स्तुति यहाँ भी राम जी किए हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो छोटे बड़े को नहीं समझना चाहिए, समयानुसार श्रद्धानुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बात ऐसी है। मुख्य रूप से जो संध्या है, संध्योपासना है, वो एक तरह से सूर्य की ही अर्चना है जी, गायत्री की भी, बिल्कुल। लेकिन सब कुछ आ जाते एक सूर्य उपासना ही है भगवान सूर्य जो कहा ही, भगवान सूर्य जो विरंची नारायण शंकरात्मक है। भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश के एक रूप है परमात्मा सूर्य नारायण। तो किसकी उपासना बाकी हो जाती है? जगदीश्वर इन्हीं तीनों को मात्र संकेत किया गया है भागवत महापुराण। मात्र इन्हीं तीनों को जगदीश्वर की संज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और किसी को नहीं। कि देव है, देव है। ठीक है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब रामानंदी लोग रामस्तु भगवान स्वयं, ये अपनी अपनी कल्पना से कहते हैं, लेकिन हर पल तो अवतार ही दिखाया गया है। कृष्ण विष्णु ही बन करके कृष्ण अवतार लेकर खड़े हुए, राम अवतार लेकर खड़े हुए हैं। जगदीश्वर वही है, ब्रह्मा विष्णु में। शिव पुराण पढ़िए तो शिव से ही संपूर्ण ये सृष्टि है। शिव के अलावे हैं ही सब गौण हैं। विष्णु महा गौण है, ब्रह्मा जी गौण हैं, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन वहाँ उनकी गौणता है और श्रेष्ठता शिव की है। उस तरह भविष्य पुराण में आपके सूर्य ही हैं। तो पुराणों में, विविध पुराणों में विभिन्न विभिन्न देव परक
सबको कहा गया है। अब इसमें इसका मतलब एक ही दिखाई पड़ता है विचारने से कि ये कहे साध है सब सद है, क्या? बिल्कुल। हाँ, तो यही चिंतन करके मनुष्य जो है स्थिर होते हैं कि मैं एक किनका दीक्षा लूं और उन देव से दीक्षित होकर, देव मंत्र से परिष्कृत होकर जीवन को मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में बना लूं अपने जीवन को। तो किन्हीं एक की उपासना से, पंचदेवों की उपासना वैसे है गृहस्थाश्रम में कि पंचदेव की उपासना करे मनुष्य। इसमें गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, ये 5 देव हैं, ये पंचदेव हैं। इनमें से किसी एक का उपासक बन करके जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष में किया जा सकता है। ये बातें मिलती हैं पुराणों में। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही उपदेश परक आपका आज का साक्षात्कार रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जब भी समाज को, अपने मग समाज को आवश्यकता पड़ेगी तो आपका सहयोग मिलेगा। आज आपने साक्षात्कार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठीक भास्कर। है, समाज के लिए शुभकामनाएं। जय भास्कर। जय भास्कर।